नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण है। आप देख रहे कोणार्क न्यूज, दुनियादारी, देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते सभी सहायता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को ट्यूशन फी में कटौती करने का निर्देश दिया है। पुणे के पास शिवराज होटल ने ग्राहकों को 60 मिनट में बुलेट थाली खाने पर रॉयल एनफील्ड बुलेट देने की पेशकश की है। बुलेट की कीमत 1,65,000 है। बुलेट थाली की कीमत 2,500 है। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं की क्लास की छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का फैसला किया है। इस तरह की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह ने भी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के 1 लाख डोज मालदीव पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह हमारे विशेष मैत्री को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की फोटो गैलरी में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का चित्र लगाए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। यह भी कहा है, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बीच सावरकर का चित्र लगाना महापुरुषों का अपमान है। मुंबई पुलिस ने एक कास्टिंग काउच रैकेट का भांडाफोड़ किया है। रैकेट चलाने के लिए प्रेम कोड का नाम से मशहूर एक शख्स के साथ 2 महिला को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिवंगत माफिया डॉन करीम लाला के रिश्तेदार चिंकू पठान उर्फ परवेज खान को गिरफ्तार किया है। पठान पर मफेड्रोन एमडी बनाने व उसके वितरण करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को सैंडलवुड ड्रग्स केस के मामले में जमानत दे दी है। रागिनी को पुलिस ने 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले असम दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, कोविड-19 महामारी, बिहू त्योहार और सीबीएसई की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में है वो वोट डाल सकते हैं। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइल सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बेंगलुरु के एक 50 वर्षीय बिजनेसमैन को संपत्ति के विवाद में अपने बेटे की हत्या की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आईसीसी ने बल्लेबाजों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ है और तीसरे स्थान पर मार्कस लबूसन, चौथे स्थान पर विराट कोहली, 5वें स्थान पर जो रूट, 6वें स्थान पर बाबर आजम, 7वें स्थान पर चेतेश्वर पुजारा, 8वें स्थान पर बेन स्टोक्स और 9वें स्थान पर अजिंक्य रहाणे और 10वें स्थान पर हेनरी निकोलस को रखा है। सीबीआई ने अपने 2 अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बैंक धोखाधड़ी की आरोपी कंपनियों के खिलाफ जांच में कथित तौर पर समझौता करने के लिए डीएसपी आरके ऋषि, इंस्पेक्टर कपिल को गिरफ्तार किया गया है। वीके शशिकला ने 10 करोड़ का जुर्माना भर दिया है तथा अपनी जेल की सजा भी पूरी कर ली है। अब 27 जनवरी को उसे रिहा किया जा सकता है। आधार की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने बहुमत से खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आधार की वैधता को बरकरार रखा है। थाने में शराब के नशे में शहर में घूम कर 6 लोगों पर चाकू व चॉपर से हमला करने वाले 8 लोगों के साथ लूटपाट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 3 दोस्त बैक्सन जॉर्ज, एल्विन जोसेफ और रितेश भालेराव ने बिना ऑफिस मिस किए साइकिल पर मुंबई से कन्याकुमारी तक का 1688 किलोमीटर का सफर तय किया। वह ऑफिस के काम के लिए हाईवे और ढाबे के लॉज में रुकते थे। मोबाइल यूनिट को लगातार 23 तिमाही में 388.65 अरब का घाटा हुआ है, ये कहना है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि चीन में उइगर मुसलमानों का जनसंहार अभी भी जारी है। हालांकि चीन ने इस दावे को झूठा करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने अंतिम भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम किसी न किसी रूप में वापस आएंगे। हम अमेरिकी नागरिकों से प्यार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए गए प्रदर्शन को देखकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, विराट कोहली के बाद शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के अगले कप्तान होंगे।
अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जॉय बिडेन ने शपथ लेने के कुछ ही देर बाद चीन ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी ब्रोकिंग साइट ज़ीरोधा के कई यूजर्स ने साइट के इस्तेमाल में परेशानी की शिकायत की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अधिक दबाव के कारण ये साइट फेल हो चुकी है। सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कारोबार को 24,800 करोड़ रुपए में खरीदने को मंजूरी दे दी है। शांतिपुरा से टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता, टीएमसी को समर्थन दिया ताकि विकास हो, लेकिन विकास नहीं हुआ। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत।